हेलो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं सिल्क रोड लेसन का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि जो राइटर था वो रात को सो नहीं पा रहा था। किस वजह से वो सो नहीं पा रहा था वो कारण वो यहाँ पे देता है। तो आइए पढ़ते हैं। आई ले बैक डाउन। ले बैक, ले होता है लेटना और ले डाउन लेट जाना। एंड ट्राइड अगेन, मैं फिर से लेट गया और फिर से कोशिश की। सेम रिजल्ट, वही परिणाम। I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. I was on the point, मैं बिंदु पर पहुंच गया था। डिसअपियरिंग, खो जाना। into the land, land होता है ज़मीन, नोड मीन सहमति। तो डिसअपियरिंग into the land of नोड इस पूरे फ्रेज का मतलब होगा सहमत हो जाना। when something told me not to, तो मैं सहमत हो जाने के बिंदु पर पहुंच गया था तभी कुछ किसी चीज़ ने मुझे ऐसा न करने के लिए कहा। किस चीज़ के लिए सहमत हो जाना? सो जाने के लिए। तो किसी चीज़ ने उसको फिर बोला कि उसे सोना नहीं है। इट मस्ट हैव बीन दोज एमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। अगेन, मस्ट मीन अवश्य ही, हैव बीन होंगी, दोज एमरजेंसी आपातकालीन, इलेक्ट्रिकल विद्युतीय, इम्पल्सिस उमंग। तो कहता है कि ये अवश्य ही वो आपातकालीन विद्युतीय उमंगें होंगी। बट दिस वाज नॉट द सेम, लेकिन यह वैसा नहीं था। एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स, प्रीवियस पिछला, ओकेजन्स अवसर। कहता है कि ये अवश्य ही वो आपातकालीन विद्युतीय उमंगें होंगी फिर से, लेकिन इस बार वैसा नहीं था जैसा कि पिछले अवसरों पर हो रहा था। कहता है कि मुझे बचाने वाली ये आपातकालीन समय में आने वाली वो विद्युतीय उमंगें या उत्सुकताएं होंगी जिसने मुझे सोने नहीं दिया। लेकिन इस बार जब मैं लेटा तो पिछले अवसर जैसा नहीं था। दिस टाइम, इस बार, आई वॉजेंट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। गैस्प होता है हाँफना। इस बार मैं सांस के लिए हाँफ नहीं रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। सिंपली सामान्य रूप से, अलाउ अनुमति होना, गो टू स्लीप सो जाना। कहता है कि इस बार मैं सांस के लिए हाँफ नहीं रहा था, बस मुझे सामान्य रूप से सोने की अनुमति नहीं थी। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली। सिट अप मीन बैठ जाना, वंस मोर एक बार फिर, इमीडिएटली तुरंत। मेड मी फील बेटर। कहता है कि एक बार फिर से, तुरंत, बैठते हुए मुझे बेहतर महसूस हुआ। आई कुड ब्रीथ फ्रीली। ब्रीथ जो होती है ये वर्ब होती है। यहाँ आपने देखा कि ऊपर ब्रेथ था, ये नाउन था, सांस। ब्रीथ होता है सांस लेना। आई कुड ब्रीथ फ्रीली, मैं खुलकर सांस ले सकता था। एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और मेरी छाती ने अच्छा महसूस किया। बट एज सुन एज आई ले डाउन, एज सुन एज जैसे ही, ले डाउन लेटा, माई साइनसेज फिल्ड। साइनसेज होती है सिराएँ या नसें भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं लेटा मेरी नसें या सिराएँ भर गई। एंड माई चेस्ट वाज ओड, ओड होता है विषम, और मेरी छाती जो थी वो विषम महसूस करने लगी, या हम बोले वो अजीब सा महसूस करने लग गई। जैसे ही मैं लेटा मेरी सिराएँ भर गई और मेरी छाती अजीब सा महसूस करने लग गई। आई ट्राइड प्रोपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल। प्रोप होता है सहारा देना, अपराइट ऊपर उठना, अगेंस्ट द वॉल। तो मैंने अपने आप को दीवार के सहारे ऊपर उठाने की कोशिश की और सहारा देने की कोशिश की। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुडंट मैनेज, मैनेज संभालना, प्रबंध करना, मैं संभाल नहीं सका। टू रिलैक्स, रिलैक्स होता है शांत होना, इनफ काफ़ी, ड्रॉप ऑफ सो जाना। तो मैंने दीवार का सहारा लेकर अपने आप को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं सो जाने के लिए अपने आप को काफ़ी रिलैक्स नहीं कर पाया, शांत नहीं कर पाया। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन। पुट फिंगर ऑन द रीजन होता है कारण ढूंढना।
मैं कारण नहीं ढूंढ सका, बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन मैं सोने से डरा हुआ था। भाई मुझे कारण नहीं पता था कि ये किस वजह से हो रहा था, लेकिन मैं सो नहीं सका था। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी, लिटिल मध्यम या छोटी सी या धीमी, एक धीमी आवाज़ मेरे अंदर वाज सेइंग, कह रही थी, दैट इफ़ आई डिड, इफ़ यदि यदि मैंने किया ऐसा, आई माइट नेवर वेक अप अगेन। वेकअप होता है जागना, उठना। माइट होता है संभावना बहुत ही कम। तो मेरे अंदर एक धीमी सी आवाज़ कह रही थी कि यदि मैंने ऐसा किया, यदि मैं सो गया, तो शायद मैं कभी भी जाग नहीं पाऊंगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट। स्टे होता है रहना, ठहरना, अवेक जागता हुआ, इसलिए मैं पूरी रात जागता रहा। चेतन टुक मी टू द दारचेन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। टेक मी ले जाना। चेतन अगली सुबह मुझे दारचेन के मेडिकल कॉलेज में ले गया। द मेडिकल कॉलेज एट दारचेन वाज न्यू। दारचेन का मेडिकल कॉलेज नया था, एंड लुक्ड लाइक ए मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड। मोनेस्ट्री होता है मठ, फ्रॉम द आउटसाइड बाहर से। तो दारचीन का मेडिकल कॉलेज नया था और बाहर से वो एक मठ की तरह दिखाई दे रहा था, विद ए वेरी सॉलिड डोर। सॉलिड मीन सख्त या मजबूत, जिसका बहुत ही मजबूत दरवाज़ा था। दैट लेड इनटू ए लार्ज कोर्टयार्ड। लीड इनटू होता है में ले जाना, लार्ज बड़ा, कोर्टयार्ड आंगन। तो इसका एक बहुत बड़ा मजबूत दरवाज़ा था जो कि एक बड़े आंगन में जाता था, या उस दरवाजे से होकर एक बड़े आंगन में जाया जा सकता था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम। कंसल्टिंग रूम विचार विमर्श वाला कमरा या सलाह देने वाला कमरा। विच वॉज डार्क, जो अंधकार में था, एंड कोल्ड, ठंडा था, एंड ऑक्यूपाइड बाय, ऑक्यूपाई होता है ग्रहण करना, अ तिब्बतन डॉक्टर। तो जिसको एक तिब्बतन डॉक्टर द्वारा ग्रहण किया गया था, या हम बोले कि उसके अंदर एक तिब्बतन डॉक्टर था। तो हमें विचार विमर्श वाला कमरा मिल गया जो कि अंधकार में और ठंडा था, और इसमें एक तिब्बतन डॉक्टर था। हु वोर, वोर पहने हुए था, नन ऑफ द परफरनैलिया। परफरनैलिया होता है साज सामान, उपकरण, दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग। एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, आशा करना। तो हमें सलाह लेने वाला या विचार विमर्श वाला कमरा मिल गया जो कि अंधकार में और ठंडा था। इसमें एक तिब्बतन डॉक्टर था जिसने और कुछ भी साजो सामान नहीं पहन रखा था जो मैंने उम्मीद की थी। क्या उम्मीद की थी कि भाई जैसे डॉक्टर कपड़े पहनते हैं वो भी वैसे कपड़े पहने हुए होगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं पहना था। नो वाइट कोट, कोई सफ़ेद कोट नहीं पहना था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन, वह किसी भी दूसरे तिब्बती व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहा था। विद ए थिक पुलोवर, थिक मोटी पुलोवर जर्सी, एंड ए वूली हैट, वूली ऊनी, हैट टॉप। तो कोई सफ़ेद कोट नहीं पहना था, वो किसी भी दूसरे तिब्बती व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहा था, और एक मोटी जर्सी और ऊनी टॉप पहने हुए था। व्हेन आई एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन बताना, माई स्लीपलेस, स्लीपलेस बिना सोने वाले, सिम्टम्स लक्षण। तो जब मैंने बिना सोने से संबंधित लक्षणों के बारे में बताया, एंड माई सडन एवर्जन, सडन अचानक, एवर्जन होता है घृणा, टू लाइंग डाउन, लाई डाउन लेट जाना। तो जब मैंने नए सोने से संबंधित लक्षण और अचानक लेट जाने से संबंधित घृणा के बारे में बताया, ही शॉट मी ए फ्यू क्वेश्चंस। शॉट मीन यहाँ पे पूछना, उसने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। वाइल फीलिंग द वेन्स इन माई रिस्ट, वेन्स होती है नसें, रिस्ट कलाई। तो जब मैंने उसे नए सोने से संबंधित लक्षण बताए और लेट जाने से संबंधित अचानक घृणा के बारे में बताया, तो उसने मेरी कलाई की नसों को
महसूस करते हुए मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।